कार्य। पराशर महर्षि के पुत्र वेदव्यास जी हैं, जो भगवान के अवतार हैं। लोग आजकल कहते हैं कि व्यास जी की उत्पत्ति तो धीवर कन्या से हुई। धीवर कन्या से उनकी उत्पत्ति हुई, वहां पर क्षेत्र का महत्व नहीं है, वहां महत्व तेज का है। तेजी यसाम न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। जो तेज संपन्न होता है वहां ये सारे नियम लागू नहीं होते। जैसे पीपल का बीज ब्रह्म बीज है, पीपल का वृक्ष ब्रह्म वृक्ष है, वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ पिप्पल ब्रह्म बीज है। उस ब्रह्म बीज का अपना महत्व है, वो कहां जमा है इसका महत्व नहीं है। वो कुएं की दीवार में भी जम सकता है, वो पहाड़ पे भी जम सकता है, खंडहर में भी जम सकता है। और जिस पीपल का बीज वो है, उस पीपल के नीचे प्रतिवर्ष करोड़ों अरबों खरबों बीज गिरते हैं, लेकिन पीपल के नीचे कभी पीपल नहीं जमता। ब्रह्म बीज होने के कारण उस ब्रह्म बीज की एक प्रक्रिया है। वह ब्रह्म बीज जब किसी पक्षी के हृदय में जाकर उसका परिपाक होता है, फिर वह ब्रह्म बीज कहीं भी जम जाए, चाहे वो नाली में जमे, चाहे दीवाल में जमे, चाहे पत्थर पे जमे, वो ब्रह्म वृक्ष पूजनीय और वंदनीय होता है। उसी प्रकार इन महर्षियों का तेज ऐसा दिव्य है, वो सामान्य प्रक्रिया के तहत कहीं नहीं जमता। उन महर्षियों के संकल्प से वो कहीं भी बीज अंकुरित होकर दिव्यता को प्राप्त करता है और वो पूजनीय और वंदनीय होता है। महर्षि पराशर ने अपने दिव्य तेज के द्वारा वासवी देवी के गर्भ से वेदव्यास जी को प्रकट किया और वेदव्यास के रूप में भगवान ही उनके पुत्र बनकर के आए। और वेदव्यास जी के रूप में भगवान ने आकर वेदों का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम वेदव्यास है। भक्ति के सहित परम तत्व का गान, यही भागवत का लक्ष्य है। भागवत विशुद्ध रूप से भगवान के प्रेम की चर्चा करती है। ये ग्रंथ भगवान के चरणों में निस्वार्थ प्रेम हो, उस प्रेम के स्वरूप का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण, इस पुराण से सभी लोग परिचित हैं। यद्यपि पुराण बहुत हैं, 18 तो महापुराण हैं, फिर 18 उपपुराण हैं, फिर 18 औपपुराण हैं। महापुराण और उपपुराण, औपपुराण। लेकिन उन समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा दिव्य ग्रंथ है। सभी पुराण दिव्य हैं, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी महिमा कि साधारण व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम जानता है। और पुराण जो हैं, उन सभी पुराणों का नाम सबको पता हो, नाम नहीं पता है। अगर कहा जाए किसी से कि भाई 18 पुराणों का नाम गिन करके बता दो, तो सबसे पहले व्यक्ति भागवत का नाम लेगा, बाकी अन्य पुराणों का नाम उसे स्मरण होगा नहीं होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जन जन में, गांव गांव में चर्चा का विषय है, और आज से नहीं, हजारों वर्षों से। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है। भगवान की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में। जैसे भगवान की मूर्ति धातु की, सोने की, पत्थर की, फिर उस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो, तो वह मूर्ति पूजनीय वंदनीय भगवत स्वरूप हो जाती है। फिर उस मूर्ति के दर्शन से, पूजन से हमें भगवत अनुभूति होती है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। मूर्ति कोई कलाकार बनाता है, लेकिन मूर्ति के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा है वो मंत्रों के द्वारा होती है, भाव के द्वारा होती है, और स्वयं भगवान आकर के उस मूर्ति में विराजते हैं और भक्तों के भाव को ग्रहण करते।
तो जिस प्रकार मूर्ति कोई कलाकार बनाता है, उसी प्रकार शब्द के कलाकार, शब्द का कलाकार कौन होता है? बोले कवि होता है। शब्दों का सुंदर सदुपयोग करता है, शब्दों का सुंदर संयोजन करता है और शब्दों के माध्यम से वो अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को बहुत दूर तक प्रेषित करता है। श्री वेदव्यास जी महाराज ऐसे महान कवि हैं जिनसे कुछ भी अछूता नहीं, और जो कुछ ज्ञान विज्ञान हमारे आपके पास है वो सब वेदव्यास जी का उच्छिष्ट है। अभी बीएम भट्ट जी ने अपने उद्बोधन में कहा, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। ये संपूर्ण जगत, जगत में जो कुछ ज्ञान विज्ञान है वो सब व्यास जी का ही उच्छिष्ट है, बचा हुआ। व्यास जी महाराज साक्षात भगवान के अवतार, जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। पराशर महर्षि की पत्नी वासवी देवी के गर्भ से द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यय, द्वापर युग के प्रारंभ में पराशर महर्षि की पत्नी वासवी देवी के गर्भ से भगवान नारायण ही वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए। व्यासो नारायण स्वयं, स्वयं नारायण ही वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए। जिनसे इनका जन्म हुआ व्यास जी का, वो मां तो धीवर की कन्या थी, मल्लाह की कन्या, और पराशर महर्षि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, चौथी पीढ़ी ब्रह्मा जी। महर्षियों का तेज और महर्षियों का संकल्प सामान्य नियमों से परे होता है, इसीलिए वो महर्षि हैं। महर्षियों की जो संख्या है वो भी तय है। मनुष्य तो कितने भी हो सकते हैं, आज जितने मनुष्य हैं इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन महर्षियों की संख्या जो है वो वही तय है, उतनी ही। जितने महर्षि हो गए उतने ही महर्षि रहेंगे, कोई नया महर्षि नहीं बनेगा। इसलिए महर्षि एक विलक्षण परमात्मा की कृति है जो धर्म की व्यवस्था के लिए उतनी संख्या में अवतरित होते हैं और फिर उन महर्षियों के द्वारा ज्ञान विज्ञान का प्रतिष्ठापन होता है, वही उनका ये वेदव्यास एक प्रकार से उपाधि है। उनके सम्मान में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। वेदव्यास जी का असली नाम जो है वो कृष्ण है। पिताजी ने कृष्ण नाम ही रखा था और इनकी उत्पत्ति द्वीप में हुई। द्वीप माने चारों तरफ पानी हो और बीच में सूखा भूभाग हो, उसी को द्वीप कहते हैं। नदी के मध्य में भी अगर कोई रेता, कोई टापू छूटा हो, वो भी द्वीप होता है, उसकी भी द्वीप संज्ञा होती है। जमुना के मध्य में एक द्वीप था, उसी द्वीप में वासवी देवी ने वेदव्यास को प्रकट किया, जन्म दिया। द्वीप में पैदा हुए, इसलिए इनका नाम द्वैपायन हुआ। कृष्ण नाम पिताजी ने रखा और वेदों का विस्तार किया, इसलिए वेदव्यास कहलाए। सब मिलाकर के पूरा नाम कहा जाए तो पूरा नाम हुआ श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। साक्षात नारायण के स्वरूप है और ये अवतार भगवान का केवल वेदों के विस्तार के लिए हुआ। 4 वेद ये धर्म के मूल है, लेकिन वेदों में जो धर्म का तत्व वर्णन है वो बड़ा ही सूक्ष्म है और बहुत ही गोपनीय है। सब लोग वेदों को पढ़कर धर्म का अवगम नहीं कर सकते, क्योंकि वेद की भाषा, वेद की भाषा बड़ी विलक्षण है। वेद संकेत करता है और उस संकेत को समझना सामान्य व्यक्ति के बुद्धि से परे होता है। दूसरी बात, वेद को सब पढ़ नहीं पाते और सब पढ़ना चाहें तो सब अधिकारी नहीं है।
क्योंकि वेदों के पढ़ने की बड़ी विधि है, मर्यादा है। उस विधि से ही पढ़ा जाए तभी वेदों के रहस्य को कोई जान सकता है। वेद की पुस्तक तो बाजार में मिल जाती है, किसी भी लाइब्रेरी से, किसी पुस्तकालय से, किसी दुकान से आप वेद की पुस्तक खरीद लाओ, ला के रख लो, कुछ समझ में नहीं आए। बोले इसका भाष्य ले आवे, बोले भाष्य भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये कौन सा पागलपन है। वेदों के भाष्य में जब वेदों के मंत्र को पढ़ो तो ऐसे ऐसे प्रसंग है महाराज। पत्थर ने पत्थरों से कहा, तो सामान्य आदमी कहेगा भाई पत्थर पत्थर से क्या कहेगा। जाल में फंसी हुई मछलियां इस प्रकार बोल रही थीं। ये रहस्यमयी भाषा जो वेद की है, ये सबसे परे है। इसको जानने के लिए जब तक गुरु के चरणों में बैठ करके उसका स्वाध्याय न किया जाए तब तक उन रहस्यों को नहीं जाना जा सकता। वेद की भाषा ऐसी है। ओषधयः समवदन्त सोमेन सहराज्ञा। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं, आचार्य लोग जब पूजा होती है तो ओषधयः समवदन्त, औषधियां आपस में बात कर रही हैं और अपने राजा सोम से कह रही हैं जो हमारे प्रति श्रद्धावान होगा हम उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ऐसी ऐसी विलक्षण भाषा वेद की है। इसीलिए कहा परोक्ष प्रिया ही वेदा। वेद जो है वो परोक्ष में वर्णन करता है। वेद का वर्णन परोक्ष प्रिय है और वेदों की भाषा भी बड़ी क्लिष्ट है। सामान्य लोगों के लिए तो बहुत ही क्लिष्ट है और सब उसके अधिकारी नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में 3 युगों में धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा रहती है। धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा के कारण सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोगों के अंदर में सात्विकता होती। सतोगुण ज्ञान का मूल है, इस कारण से लोगों में ज्ञान सरलता से उत्पन्न हो जाता है। परंतु कलयुग आने पर, तमोगुण की अधिकता होने पर, धर्म की ग्लानि होने पर लोगों की सात्विकता जब घट जाती है तो उस ज्ञान को समझने की क्षमता उतनी नहीं रह जाती और जो अधिकारी हैं वे लोग भी उस वेद के ज्ञान में प्रवृत्त नहीं होते। आज इतने द्विज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्णों को द्विज कहा जाता है और द्विजों को वेद पढ़ना चाहिए, ये आज्ञा है। कितने द्विज वेद पढ़ते हैं? कहने के लिए तिवारी जी, पांडे जी, चतुर्वेदी जी, शुक्ल जी, लेकिन वेदों का परंपरागत अध्ययन कौन कितना कर रहा है? सब काम करेंगे, खेती करेंगे, दुनियादारी करेंगे, दुकान खोल लेंगे, यहां तक कि नीच से नीच कृत्य करने को व्यक्ति तैयार है लेकिन वेद पढ़ने को तैयार नहीं। इस कलिकाल में धर्म की रक्षा कैसे हो, लोग धर्म से कैसे जुड़े, धर्म तत्व को कैसे जाने, इन सारी बातों को समझ करके भगवान ने ही वेद व्यास जी के रूप में अवतार लिया और अवतार लेकर के पुराणों के वेदों के रहस्य को, वेद के सिद्धांत को कथाओं के माध्यम से सरल शब्दों में, लौकिक संस्कृत में पुराण के रूप में प्रकट किया और पुराणों में सब विस्तार से वर्णन किया और पुराण को पढ़कर कोई भी तत्व का बोध प्राप्त कर ले। इसीलिए पुराण विद्या प्रकट हुई। ये एक स्वतंत्र विद्या है पुराण विद्या। इसका अस्तित्व सदा रहता है लेकिन जब इसकी जरूरत होती है तब यह धरती पर प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि वेद व्यास जी ने जब पुराण की रचना की उसके पहले पुराण नहीं थे। पुराण उसके पहले भी हैं, अनादि हैं, लेकिन सब ब्रह्मलोक में देव रूप में विराजमान रहते हैं। समय आने पर इन पुराणों की जब कलयुग में आवश्यकता होती है तो कलयुग के प्रारंभ में वेद व्यास जी के द्वारा इनका प्रादुर्भाव होता है। वेद व्यास जी ने वेदों के तत्व को ही पुराण के रूप में प्रस्तुत किया। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मणयेत्। इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों का ही उपब्रह्मण होता है। उपब्रह्मण का मतलब विस्तार, उसका सरलीकरण। तो वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना करके ये कार्य, महान कार्य किया। संपूर्ण वेद के रहस्य को भगवान के अलावा कौन जान सकता है?
इसीलिए भगवान ही वेदव्यास के रूप में आकर के उन रहस्यों को प्रकट किए। और उन पुराणों में भी श्रीमद्भागवत महापुराण ये मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला ग्रंथ है। इसके श्रवण से, इसके चिंतन से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती। वेदव्यास जी कहते हैं, परीक्षित यत साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। परीक्षित इसके साक्षी हैं कि इसके श्रवण से उनको मुक्ति मिल गई। मुक्ति बड़ी कठिन है। 4 पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ है मुक्ति। पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुषैहि अर्थ्यते। पुरुष के द्वारा, जीव के द्वारा जो वांछित होता है, जिसे वो चाहता है और उसे प्राप्त करने में बड़ा श्रम होता है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। ऐसे तो पुरुषार्थ शब्द का जो अर्थ है उसको घटाया जाए तो आदमी किसी भी कार्य को पुरुषार्थ कह देगा। हमने 2 बीघे खेत बिना हल के ही, कुदाल से ही हमने गोड़ डाला, हमने बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लिया। तो इसको पुरुषार्थ कह लो, लेकिन पुरुषार्थ 4 माने गए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। पहला पुरुषार्थ धर्म है, दूसरा पुरुषार्थ अर्थ, अर्थ माने धन, और तीसरा पुरुषार्थ काम, इच्छाओं की पूर्ति, और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। इसी में सब आ जाता है। 4 पुरुषार्थ में ही सब कुछ गतार्थ है। पहला पुरुषार्थ है धर्म, और इन 4 पुरुषार्थों का क्रम कितना सुंदर है। धर्म से शुरू होता है, मोक्ष पर समाप्त होता है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष ऐसा क्रम नहीं है। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष ऐसा क्रम नहीं है। मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म ऐसा क्रम नहीं है। क्रम क्या है? बोले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस क्रम का भी बहुत बड़ा महत्व है। इन 4 पुरुषार्थों को जो क्रम से प्राप्त करता है वही सफल होता है, वही सुखी होता है। पहला पुरुषार्थ धर्म, पहले धर्म जीवन में प्राप्त करना चाहिए। अर्थ पुरुषार्थ दूसरा है, लेकिन इसका उल्टा ही होता है। लोग पहले अर्थ पुरुषार्थ के पीछे भागते हैं, धर्म बाद में करें, पहले अर्थ कमा ले। बोले अर्थ जो तुम कमाओगे, अगर धर्म तुम्हारे जीवन में नहीं है, धर्म पुरुषार्थ को छोड़कर पहले अर्थ पुरुषार्थ की ओर भागे, तो धर्म का ज्ञान न होने के कारण अर्थ पुरुषार्थ के चक्कर में तुम कितने बड़े बड़े अनर्थ करोगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। आज यही समाज की स्थिति। आज जितना अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अधर्म, पाप है, क्यों है? क्योंकि धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया और अर्थ के लिए दौड़ पड़े। फिर उस अर्थ ने कितने अनर्थ कराए, उस अर्थ के लिए कितना अनर्थ हुआ। और फिर कहता है शास्त्र की, जब धर्म के बाद अर्थ प्राप्त करोगे तो उस अर्थ से तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी, और तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी तो तुम्हारे जीवन में संतोष आ जाएगा, सुख आ जाएगा। धर्म पुरुषार्थ को छोड़कर सीधे अर्थ पुरुषार्थ की ओर भागने के कारण कामनाएं भी पूरी नहीं हुई और संतोष भी नहीं आया, और व्यक्ति उन कामनाओं के पीछे भागता रहा। चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष है, वहां तक सोचने की क्षमता ही नहीं उत्पन्न हुई। इसलिए महर्षियों ने कहा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एक क्रम से चलो। सीढ़ियां इसीलिए बनाई जाती हैं कि आप सुविधा से आरोहण कर सके, सुविधा पूर्वक आप ऊंचाई को प्राप्त कर सके। बोले महाराज जाना तो वही है, तो काहे को 10 बार पैर रखें, एक बार ही छलांग लगा करके वहां जाएं। बोले गिरोगे, जब 2-4 सीढ़ी एक साथ कूदोगे तो परिणाम क्या होगा? बोले पतन ही होगा, और क्या हो सकता। तो धर्म पुरुषार्थ प्रथम पुरुषार्थ है, और पहले धर्म पुरुषार्थ में प्रवृत्त होना चाहिए। फिर धर्म पुरुषार्थ में प्रवृत्त होने पर धर्म के अनुकूल अर्थार्जन का साधन तय करना चाहिए। अर्थ तो किसी भी प्रकार से कमाया जा सकता है। किसी की हत्या करके भी लोग धन कमा लेते। मर्डर करने का ठेका लेते कि नहीं लेते? इतने में हम मर्डर कर देंगे, पैसा तो वो भी कमा रहा है। अर्थार्जन कर लेना बहुत बड़ा काम नहीं है।
धर्म पूर्वक अगर हमने अर्थार्जन किया है तो उसी अर्थ से हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए धर्म पूर्वक अर्थार्जन हो। धन कमाने का जो साधन हम तय करें वो धर्म के आलोक में हो, और धर्म के आलोक में धर्म पूर्वक जब अर्थार्जन हम करेंगे तो उसी अर्थ से हमारी कामनाएं पूरी होंगी। तब तीसरा पुरुषार्थ आएगा काम। और जब कामनाएं पूरी होंगी तो फिर तो मोक्ष तय है। मोक्ष क्या है? बोले कामनाओं का अंत हो जाना अथवा पूरा हो जाना। या तो कामनाएं ही तुम्हारे मन में ना हो अथवा जितनी कामनाएं हैं वो सब कामनाएं पूरी हो जाए। कामनाओं की पूर्ति पर ही अथवा कामनाओं की निवृत्ति पर ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? इच्छाओं का अंत हो जाना, इसी का नाम मोक्ष है। वही परम पद है। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति तभी होगी जब जीवन में संतोष आएगा। बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हो नहीं। जब तक कामनाओं का अंत नहीं तब तक मोक्ष नहीं। तो ये पुरुषार्थों का क्रम है। और इसीलिए अर्थ और काम दो पुरुषार्थों को धर्म और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ के मध्य में रखा गया। पहले धर्म है और अंत में मोक्ष है। धर्म और मोक्ष रूपी तटबंध के बीच में काम और अर्थ रूपी पुरुषार्थ को नियंत्रित किया जाता है। जैसे गंगा की धारा बड़ी प्रबल है, लेकिन अगर तटबंध न हो तो किस दिशा में वो धारा बहेगी कोई ठिकाना नहीं है। गांव बह जाए, नगर बह जाए। लेकिन दो तटबंध अगर व्यवस्थित हैं तो दोनों के मध्य में वो धारा अविरल बहती है और उस धारा का सदुपयोग किया जा सकता है, उसका आनंद प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार धर्म और मोक्ष रूपी दो तटबंधों के बीच में और अर्थ और काम का उपभोग करते हुए मानव सुख को प्राप्त कर सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, भगवत पद प्राप्ति, उस भगवत पद प्राप्ति के लिए, उसी के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवृत्त होता है। इसकी प्रवृत्ति का कारण यही, और इसके श्रवण से मुक्ति की प्राप्ति। वेद व्यास जी कहते हैं, परीक्षित यत साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। आप कहोगे महाराज ठीक है 7 दिन हम सुन लेंगे फिर मुक्ति मिल जाएगी। बोले सुनने का मतलब ये नहीं है। सुनने का मतलब उसे सुन करके, समझ करके जीवन में उसे धारण कर लेना। और सुन लिए चले गए, जैसे कहानी सुन लेते हैं, भाषण सुन लेते हैं, कविता पाठ सुन लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, किसी नेता का भाषण सुन लेते हैं, ऐसे इसको भी सुन लिए और सुन करके चल दिए। बोले उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। भागवत की महात्म्य में ही कथा है। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। प्रत्यक्ष श्रोता जो सुनने वाले थे वो तो हजारों थे, लेकिन एक को भी मुक्ति नहीं मिली। और उसी ग्रंथ में कहते हैं, परीक्षित यत साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। हजारों श्रोताओं ने सुना, किसी को मुक्ति नहीं मिली। और जो अप्रत्यक्ष रूप से, वायु रूप से एक खंभे में बैठकर धुंधकारी कथा सुन रहा था, उसको मुक्ति मिल गई। यही ना कथा है। धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। अब बाकी जो बैठ करके सुन रहे थे उनको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी के लिए विमान आ गया महाराज बैकुंठ से। धुंधकारी के लिए विमान आया तो धुंधकारी जब विमान में बैठने लगा तो धुंधकारी ने कहा कि हे भैया, आपने हमें कथा सुना करके मुक्त कर दिया, आज हम धन्य हो गए। धुंधकारी ने भागवत की कथा की महिमा का वर्णन किया। कंपंति सर्व पापानी, सारे पाप भागवत की कथा सुन करके कांपने लगते हैं। धुंधकारी कहा, हे भगवान, आपने कथा सुना करके हमें मुक्त कर दिया, अब तो मैं मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जा रहा हूं। तो गोकर्ण जी ने उस विमान में बैठे हुए जो देवता थे जो उनको लेने आए थे, उन देवताओं से कहा, एक बात बताओ, इतने श्रोता हमारे बैठे हैं कथा सुनने के लिए, इन सब के लिए विमान लेकर के क्यों नहीं आए? धुंधकारी के लिए क्यों लाए? तो विमान में बैठे हुए उन देवताओं ने यही उत्तर दिया। देवताओं ने कहा कि श्रुतम तो सर्वैहि न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। जैसा मनन चिंतन धुंधकारी ने किया वैसा लोगों ने नहीं किया, इसलिए उनको इसका फल नहीं मिला।
तब लोगों को समझ में आया। बाद में दोबारा सब सावधान हो गए। दोबारा गांव के लोगों ने कहा, महाराज एक काम करो, आप तो हमारे गांव के ही पंडित जी हो, आपको कहीं जाना नहीं, हमको भी कहीं नहीं जाना है, तो आप ऐसा करो कि एक बार फिर से भागवत कथा सुनो। और दोबारा जब भागवत कथा सुनाई तो लोगों ने सावधान होकर के इस महत्व को समझकर इसे धारण किया। परिणाम क्या हुआ बोले, दूसरी बार जब विमान आया तो दूसरे बार विमान में सेवक और पार्षद नहीं आए, स्वयं भगवान कृष्ण आए। और भगवान कृष्ण ने विमान से उतर करके पहले गोकर्ण जी को गले लगाया और फिर सारे लोगों को विमान में बैठाकर भगवान गोकर्ण जी को साथ में लेकर गोलोक चले गए। जब कथा का चिंतन किया, मनन किया, इसे जीवन में उतारा सुन करके, तो उन सबको मुक्ति मिली। और ऐसी मुक्ति पूरा गांव खाली हो गया। वेद व्यास जी कहते हैं कि यह घटना, ऐसी घटना तो त्रेता युग में हुई थी। कहां हुई थी बोले, अयोध्या में हुई थी। जब राम जी अपने धाम जाने लगे तो सबको लेकर के गए, किसी को नहीं छोड़ा। यही उदाहरण दिया वेद व्यास जी ने कि अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः, जिस प्रकार अयोध्यावासी राम जी के साथ वैकुंठ गए, सबको भगवान ले गए, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण उन सभी को लेकर गोलोक गए। तो ये कथा सुन करके इसे धारण किया गया, इसका जीवन में आचरण हो और बड़ी तन्मयता से इसे सुने, समझने का प्रयास करें। ये क्यों है, इसका महत्व क्या है। सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया। इसकी महिमा क्या है, 6 अध्याय में इसकी महिमा का वर्णन किया है। पहले भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, सामान्य लोगों को भी सुन सुन करके याद हो जाता है। सच्चाई यही है, लोग किसी विद्वान को, किसी बड़े प्रवक्ता को व्यासपीठ पर जब बोलते देखते हैं, लोग कहते इतना याद कैसे हो जाता है। कोई कठिनाई नहीं, आप उसे समझने का प्रयास करेंगे और श्रद्धा से श्रवण करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाता है। ये श्रुति है, श्रुति माने वेद, और वेद से ही सारा ज्ञान विज्ञान निकला है। इसका नाम श्रुति यही है, इसीलिए है कि इसको सुनो और सुनने से ये याद हो जाए, सुन सुन करके याद हो जाता है। लेकिन उसके प्रति भाव हो और सावधानी से हम श्रवण करें और उपेक्षा पूर्वक श्रवण करें तो कुछ याद नहीं होगा। सावधानी पूर्वक जो बच्चे गुरु के उपदेश को सुनते हैं उनको थोड़े में ज्ञान हो जाता है, और जो सावधान नहीं रहते, उपेक्षा करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो फिर उनको रटाते रहो, नहीं रटता। कोई कठिन नहीं है महाराज, बार बार ऐसे सुनते रहें श्रद्धा से तो सब याद हो जाता है, सब स्मृति पटल पर बना रहता है। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार से ही भक्ति प्रारंभ होती है, यह भी जान। नमस्कार किया किसको जाता है, आजकल तो परंपरा है महाराज अपने से छोटे को भी नमस्कार करो, छोटे को तो आशीर्वाद दिया जाता। नमस्कार क्या है, कहते हैं स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेषो नमस्कारः। ये नमस्कार का परिष्कार है। परिष्कार का मतलब उसकी परिभाषा, उसको समझने के लिए विद्वानों की यह शैली है, परंपरा है। तो न्याय शास्त्र में जब परिष्कार करते हैं तो कहते हैं नमस्कार किस क्रिया का नाम है। किसी के सामने खड़े होकर के ऐसे हाथ जोड़ लें तो यह नमस्कार है, मत्था टेक दें जमीन में, यह नमस्कार है, लेट जाएं लंबा साष्टांग कर लें, यह नमस्कार है, शब्द बोल दें नमस्कार तो यह नमस्कार है। कहते हैं ये सब तो व्यक्त करने का एक तरीका है, नमस्कार क्रिया को व्यक्त करने का यह तरीका है। वस्तुतः नमस्कार क्रिया क्या है, तो आचार्य कहते हैं स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेषो नमस्कारः। स्वापकर्ष माने अपना छोटापन, अपना अपकर्ष,
हमारा अपकर्ष, हमारी लघुता का बोध हो लोगों को, स्वापकर्ष बोधानुकूल, अपने अपकर्ष के बोध के अनुकूल जो व्यापार है, व्यापार माने क्रिया, हम किसी को प्रणाम करें तो वो मुझसे श्रेष्ठ है, मैं उससे अपकृष्ट हूं, ये भाव दिखाई पड़े, देखने वाले के अंदर ये बोध उत्पन्न हो, उस क्रिया का नाम नमस्कार है। स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेषो नमस्कार। और नमस्कार से ही भक्ति प्रारंभ होती। भगवान को हम नमस्कार करें, अपनी लघुता का चिंतन करते हुए, भगवान की प्रभुता का अनुभव करते हुए हम भगवान को प्रणाम करें, यहीं से भक्ति प्रारंभ होती। नमस्कार से ही भक्ति प्रारंभ होती। इसीलिए बार बार भगवान को नमस्कार किया जाता है। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, बार बार भगवान को प्रणाम किया जाता है। नमो नमो वांग मनसाति भूमये, नमो नमो वांग मनसैक भूमये, नमो नमो अनंत महाविभूतये, बार बार नमस्कार। भगवान को बार बार प्रणाम करना, ये नमस्कार भक्ति जीवन में सब कुछ प्रकट कर देती है। इसीलिए शास्त्रों में, पुराणों में सर्वत्र भगवान को विविध भाव से, विविध प्रकार से वर्णन करते हुए प्रणाम किया जाता। तो प्रणाम किया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सच्चिदानंद रूप है, सतचित आनंद ही जिनका रूप है। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप को विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति के हेतु हैं, कारण हैं, और केवल उत्पत्ति नहीं, विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व से उत्पत्ति और आदि, आदि माने पालन संहार, इसके जो हेतु हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो कौन है? तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के ताप का विनाश कर देते हैं, वो कौन है? तो व्यास जी कहते हैं भगवान कृष्ण है। बोले अकेले हैं? बोले अकेले नहीं, श्री जी के साथ में, राधा रानी के साथ में। श्री कृष्णाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते। अहम नुमः नहीं कहा, वयम नुमः। वयम माने हम सब। हम सब कौन लोग? बोले श्रोता वक्ता, हम सब प्रणाम कर रहे हैं भगवान। खाली वक्ता ही प्रणाम करे, मंगलाचरण करे, केवल वक्ता प्रणाम करे? बोले नहीं, श्रोता को भी चाहिए भगवान को प्रणाम करे। वक्ता कथा सुनाने बैठा है, इसलिए वो भगवान को प्रणाम करके कथा सुनावे, हम तो सुनने बैठे, हमको क्या जरूरत? बोले तुमको भी प्रणाम करना। इसीलिए श्रोता वक्ता मिल करके प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब भगवान कृष्ण को प्रणाम करते। कृष्ण के चरणों में भक्ति हो, यही समस्त शास्त्रों का सार है। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः, शास्त्र सारश्च सैव ही। समस्त शास्त्रों का सार यही है, भगवान के चरणों की भक्ति। पहले प्रणाम किया, फिर सूत सौनक संवाद से इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनि दीर्घ काल तक सत्संग करने के लिए आए और पुराणों के परम विद्वान श्री सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर उन्होंने जिज्ञासा की। फिर सूत जी ने उनको कथा सुनाई। श्री सूत जी महाराज पुराण के वक्ता हैं और जितनी कथाएं हैं वो सूत जी ने सुनाई हैं। नैमिषारण्य में 88,000 जो मुनि हैं, उनके नेता शौनक जी। ये शौनक जी महाराज ऋग्वेद की शौनक शाखा के प्रवर्तक आचार्य हैं, वेद के परम विद्वान हैं, परंतु सूत जी के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुनते। वेद शास्त्र का ज्ञान खूब हो, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर श्रवण करे,
अपने उस ज्ञान के अहंकार को त्याग करके। यही कथा सुनने की विधि है। बहुत से लोग कथा इसीलिए नहीं सुन पाते कि उनका ज्ञान का अहंकार उनको कथा नहीं सुनने। बोले हम तो सब जानते ही, हम तो सब पढ़े हैं, क्या बताएंगे? जो बताएंगे वो हमको पता है। बोले पता तो शौनक जी को भी था, पता तो श्री भरद्वाज जी को भी था, लेकिन याज्ञवल्क्य जी को प्रयाग में रोक करके भरद्वाज जी ने कहा महाराज हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। बोले क्या सुनना चाहते हैं? बोले हम जानना चाहते हैं राम कौन है। जो दशरथ जी के पुत्र राम हैं, जिनकी सारी दुनिया भक्ति करती है, वेदों के द्वारा जो प्रतिपाद्य हैं, वो राम और दशरथ नंदन राम ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? ये प्रश्न किया। और भरद्वाज जी ने जब पूछा तो याज्ञवल्क्य जी ने यही कहा हम जान गए, सब पता है तुमको, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए तुमने इस प्रकार प्रश्न किया। तो सब कुछ जानते हुए किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर भगवान के चरित्र को श्रवण करना, यही कथा सुनने की विधि है, यही भक्ति। शौनक जी महाराज इतने बड़े विद्वान, ऋग्वेद की शौनक शाखा के प्रवर्तक आचार्य, जिनके साथ 88,000 महर्षि रहते हैं, उनके वो कुलपति हैं, कुलाधिपति। उन 88,000 महर्षियों को उपदेश देकर मार्गदर्शन करते हैं, वे महात्मा सूत जी के चरणों में बैठकर इस कथा को सुनते हैं। शौनक जी ने पूछा हे भगवान, इस कलयुग में जीव की शुद्धि का उपाय क्या है? यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः। प्रायः लोग इस कलयुग में आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो गए, उनकी शुद्धि का उपाय क्या है? और भगवान कृष्ण को कैसे पाया जा सकता है? कृष्ण प्राप्ति का उपाय क्या है? इसका आप वर्णन करके हमें सुनाओ। सूत जी महाराज के प्रश्न कर रहे, वो शौनक जी के प्रश्न करने पर सूत जी महाराज उत्तर देने लगे। और सूत जी ने कहा राजन, और सूत जी ने कहा हे मुनियों, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। समस्त सिद्धांतों का जो सार है और संसार के भय को दूर करने वाला है, वो आख्यान मैं तुमको सुनाता हूं। मन को शुद्ध करने का यही एकमात्र उपाय है। और ये कहते हुए सूत जी महाराज उन शौनकादि मुनियों को भागवत महापुराण की महिमा सुनाते हैं। सूत जी ने कहा हे मुनियों, एक बार नारद जी घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे, विशाला नाम की नगरी में पहुंचे। विशाला माने बद्रीनाथ धाम, उसी का नाम विशाला है। विशाल नाम का एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा, भगवान का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उस राजा ने वहीं रहकर तप किया। तो भगवान ने कहा तुमने इतना तप किया, मेरी भक्ति की, यहां आकर जाओ, अब ये मेरी नगरी तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, इसीलिए उसका नाम विशाला होगा। और उस विशाला में जो रहते हैं वो कौन है? बोले बद्रीनाथ भगवान। तो बद्रीनाथ भगवान का एक नाम हो गया बद्री विशाल, ये भगवान का नाम। विशाला नाम नगरी में नारद जी पहुंचे और वहां नारद जी की भेंट सनकादिकों से हुई। नारद जी के बड़े भैया हैं ये चार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा के मानस पुत्र। नारद जी जब उनके पास पहुंचे तो सनकादिकों ने नारद जी से पूछा, नारद तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता दिखाई पड़ रही है, क्यों चिंतित हो? नारद जी ने कहा मैंने सर्वत्र भ्रमण किया, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। क्या गांव, क्या नगर, क्या तीर्थ, सर्वत्र कलयुग का प्रभाव व्याप्त हो चुका है। ये नारद जी आज के 5000 वर्ष पहले कह रहे, आज तो और स्थिति विकट है। नारद जी कहते हैं तीर्थों की स्थिति भी बिगड़ गई, तीर्थों में जाकर के पापी लोग बस गए। और अब तो केवल पापी जाकर के बसे तो तीर्थ उनका पाप धो दे, लेकिन पापी और पुण्यात्मा की तो बात छोड़ दो, अब तो तीर्थों में व्यवसायी बस रहे हैं जाकर, उनको व्यवसाय करना, तीर्थों का भी व्यवसायीकरण हो रहा है, तीर्थ भी प्रदूषित हो रहे हैं। कल्याण के साधन कलयुग में सब बिगड़ रहे हैं। तीर्थों की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। तीर्थ अब तीर्थ स्थल नहीं रहे, अब पर्यटन स्थल बन गए।
लोग पर्यटन करने जाते। तीर्थ में तीर्थ समझ करके जाओ और उस भाव से तीर्थ का अनुभव हो, और तीर्थ उसी रूप में हो, तभी वो भाव अनुभव होगा। तीर्थ में भी जाने पर बड़े बड़े मॉल दिखें, बड़े बड़े होटल दिखें 5 स्टार, तीर्थों में सब प्रकार की आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हों, तो फिर तीर्थ में जाकर के आपने क्या अनुभव किया? कहां भगवान दिखेंगे वहां आपको? भगवान तो तब दिखेंगे जब वहां तीर्थ में पवित्र सरोवर हो, सरिता हो, जंगल हो, शाम होते ही दीपक का प्रकाश हो, भगवान का प्रसाद पाने को मिले, इच्छा होने पर भी कोई प्रतिकूल वस्तुएं वहां प्राप्त न हो, तब तीर्थ में जाने पर लगेगा कि हम तप करने आए हैं, हम तीर्थ करने आए। नहीं तो जाकर के जैसे होटल में रुको वैसे तीर्थ में भी रुक करके चले आओ, वही हो रहा। तीर्थ इसीलिए सारहीन हो गए। वेदव्यास जी कहते हैं तीर्थस्तु यवनैः रुद्धाः तीर्थ सारस्ततो गतः। तीर्थ का सार चला गया, क्योंकि तीर्थों में जाकर के यवन, मलेच्छ, पापात्मा, दुराचारी लोग बस गए, और पाप तो उनका छूटा नहीं, पापाचरण की प्रवृत्ति शुद्ध हुई नहीं, तीर्थ में भी जाकर के वही पाप वो करने लगे। और उसका परिणाम बोले तीर्थ में पाप करने पर पाप वज्रलेप हो जाता है। अन्य देशे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ देशे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्य। और वो पाप न छूटने के कारण वो घोर पापी बनकर तीर्थों में पड़े रहते। महाराज तीर्थ भी विकृत होने लगे। नारद जी कहते हैं कि सर्वत्र कलयुग का तांडव मैंने देखा, और इसी क्रम में घूमते घूमते मैं वृंदावन पहुंचा, तो वृंदावन में एक देवी जमुना के तट पर रो रही थी। उस देवी ने मुझे पुकारा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ, मेरे दुख को दूर करो। मैंने जाकर के पूछा देवी आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं। वृंदावन में जमुना के तट पर भक्ति रो रही थी और अपने दुख की निवृत्ति के लिए नारद जी को पुकारा। तीर्थ में भी जाकर के भक्ति रो रही। कारण बोले भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो थे वो अस्वस्थ पड़े थे। आज यही स्थिति हमारी आपकी है। भक्ति जीवन में है लेकिन ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ है। न ज्ञान है न वैराग्य, भक्ति तो है, और वो भक्ति तुम्हें खींचकर वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या ले जाएगी। लेकिन ज्ञान वैराग्य अगर दृढ़ नहीं है तो चाहे अयोध्या जाओ चाहे चित्रकूट जाओ, रोना तुम्हारे जीवन में बंद नहीं होगा, रोते रहो। भक्ति रो रही है कहां? बोले वृंदावन में जमुना के तट पर। उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े। तब भक्ति ने अपने दुख को दूर करने के लिए नारद जी को बुलाया। नारद जी आचार्य हैं, गुरु हैं। आपके अंदर भक्ति हो, वो भक्ति आपको तीर्थ में ले जाए, नदी के तट पर ले जाए, किसी धाम में आप पहुंच जाओ। लेकिन ज्ञान वैराग्य अगर दृढ़ नहीं है तो उस भक्ति से भी आपको सुख नहीं मिलेगा, रोना ही पड़ेगा। सुख तब मिलेगा जब उस ज्ञान वैराग्य को ठीक करो, और ज्ञान वैराग्य अपने से ठीक नहीं होगा, उसके लिए नारद जैसे महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा। नारद जैसे महापुरुष की शरणागति करनी पड़ेगी। कोई ज्ञानी महापुरुष मिलेंगे तब तुम्हारे ज्ञान को, वैराग्य को मजबूत करेंगे, जिनके अंदर स्वयं ज्ञान वैराग्य हो। नारद जी के अंदर स्वयं में ज्ञान है और वैराग्य भी। नारद जी परम ज्ञानी भी हैं और वैराग्य, बोले वैराग्य भी नारद जी का विलक्षण है। नारद जी जैसा वैराग्य किसका हो? कहीं एक जगह रहते ही नहीं, घूमते रहते। सब संत सुखी विचरंत मही, और घूमते भी हैं तो व्यर्थ में नहीं घूमते नारद जी। बहुत से लोग व्यर्थ में घूमते हैं, लेकिन नारद जी की जो घूमने की प्रवृत्ति है उसका उद्देश्य क्या है? बोले लोक मंगल। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया, जीवों पर अनुग्रह करने की आकांक्षा से पर्यटन विविधान लोकान, विविध लोकों में नारद जी पर्यटन करते रहते। संतों के पर्यटन का उद्देश्य यही है और यही होना चाहिए। वो पर्यटन करते हैं तो विविध प्राणियों का कल्याण होता है। अपना कल्याण तो कहीं भी हो सकता है, कहीं पड़े रहो राम राम करो कल्याण हो जाए, लेकिन साधु महात्माओं का पर्यटन भी आवश्यक है।
तभी अन्य प्राणियों का भला होगा। पर भक्ति रो रही थी, बहुत से लोगों ने देखा होगा, आए गए लोग, कितनों ने पूछा भी होगा कि भाई देवी आप क्यों रो रही हो, लेकिन भक्ति महारानी ने अपने दुख की निवृत्ति के लिए प्रार्थना अगर किसी से की तो नारद जी से, क्योंकि नारद के अंदर वो सामर्थ्य ज्ञान वैराग्य को दृढ़ करने के लिए। अरे गहरे पच कल्याणी के पीछे भागते रहोगे, न ज्ञान दृढ़ होगा न वैराग्य दृढ़। वैराग्य दृढ़ तो तब होगा जब सनातन परंपरा के विशुद्ध आचार्यों के चरणों का आश्रय लोगे। आजकल तो ज्ञान बांटने वालों की कमी नहीं है, खुद अज्ञान में डूबे हैं और दूसरे को ज्ञान देने का ठेका ले रखा है। ऐसे की कमी नहीं है आज के इस युग में। और आजकल तो महाराज ज्ञान बांटने का इतना बढ़िया बढ़िया तरीका निकल आया है, घर बैठे ज्ञान बांट रहे हैं। क्यों बोले, ये सारे संसाधन, ये कलयुग है ना। कलयुग का मतलब कल पुर्जों का युग है। कलयुग, यहां कल पुर्जा और मशीनरी से सारा काम हो रहा है। तो इन यंत्रों के माध्यम से लोग ज्ञान बांट रहे हैं, और ऐसा ऐसा ज्ञान बांट रहे हैं, समोसा खाओ तो कृपा हो जाएगी। महाराज एक लोटा जल चढ़ा दो, सारी समस्या हल हो जाएगी। खुद की समस्या हल नहीं हुई। बंधुओं, ऐसे धर्म से, ऐसे ज्ञान से किसी का कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि उनको खुद अपना कल्याण नहीं करना है। उनको तो जो करना है वो कर रहे हैं, उनका उद्देश्य जो है वो कुछ दूसरा है। और जिस उद्देश्य से जो काम किया जाता है, उसके कार्य में, उसके क्रियाकलाप में, उसकी वाणी में वो उद्देश्य रहता है, और उसी उद्देश्य की पूर्ति होती, दूसरे उद्देश्य की नहीं। जो अर्थ के लिए, लोकैषणा के लिए, लोक प्रपंच के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा धर्म प्रतिष्ठापना कैसे होगी? कदापि नहीं हो सकती। तो नारद जी जैसे महापुरुष मिले भक्ति महारानी। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, सबके सामने अपनी व्यथा कहनी भी नहीं चाहिए। कहते अंधे के आगे रो तो क्या परिणाम होगा? बोले अंधे के आगे रोने का परिणाम अपना दीदा खोना है, और क्या। पुरानी कहावत है कि अंधे के आगे रोवे आपन दीदा खोवे। जो स्वयं अंधा है वो दूसरे का क्या मार्गदर्शन करे? भक्ति महारानी ने इसीलिए देवर्षि नारद से कहा कि हे भगवान, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। आप जैसे संत का लोक में दर्शन हो जाना, लोक का मतलब लोगों के बीच में, लोक का मतलब संसार। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। आपके दर्शन मात्र से पाप का नाश हो जाता है। इसी पंक्ति का अक्षरशः अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, संत दरस जिमि पातक डरई। जब मैं अभी विराजिए, मिल के जाइए, बैठो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की कबड्डी के पाला छुए आए क्या? कबड्डी कबड्डी करके चले जाएंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, थोड़ी सी बात, आज तो बहुत विलंब हुआ है। कल से दिन में कई बजे से कथा होगी? 1 बजे से। 1 बजे का मतलब 1 बजे समय से आप उपस्थित होंगे, और 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे कथा का सत्र होगा। आज प्रथम दिवस होने के कारण विलंब हुआ, कल से ऐसा नहीं होगा, समय से सारे कार्य संपादित होंगे। तो थोड़ी सी बात और कहेंगे, क्योंकि रात का समय है, सबको जाना है, ठंडी का अवसर भी है। नारद जी महाराज से भक्ति महारानी ने कहा, आप मेरे दुख को दूर करो। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। भक्ति महारानी को देखकर नारद जी ने पूछा, क्या दुख है? भक्ति महारानी ने कहा, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य, इनको ठीक करो। नारद जी ने पहले तो उनको गीता उपनिषद इत्यादि सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जब चैतन्य नहीं हुए तो नारद जी ने कहा, देवी हमको थोड़ा समय दो, अब हम जा रहे हैं और कोई निश्चित साधन ढूंढ करके आते हैं, तब आपके कल्याण का उपाय करते हैं। नारद जी ने यह भी कहा, देवी आप चिंता मत करो, कल्याण होगा, भगवान कृष्ण कल्याण करेंगे। नारद जी ने यह नहीं कहा हम कल्याण करेंगे, नारद जी ने कहा भगवान कल्याण करेंगे। जो सच्चा संत है वो किसी के कल्याण का ठेका नहीं लेता, वो तो भगवान के भरोसे करता है। ठाकुर जी ठीक करेंगे, हम क्या करें, हमारे वश में क्या है। नारद जी ने भी कहा कि भगवान हरि ही क्षमते करिष्यति। नारद जी ने कहा हरि ही
जो हरि हैं समते करिष्यति, सम माने कल्याण, वो कल्याण करेंगे आपका, आप चिंता मत करो। और फिर नारद जी ने घूमते घूमते उत्तराखंड जाकर के सनकादिकों से उपाय पूछा। सनकादिकों ने कहा चलो हम चलते हैं, चल करके भक्ति महारानी को भागवत की कथा सुनाएंगे और भागवत की कथा सुनकर के भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाएंगी और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य भी ठीक हो जाए। ये कथा ज्ञान वैराग्य को ठीक करती है, लेकिन इसे सुनकर के समझा जाए तब, और खाली सुन लिया जाए, प्रसाद लिया जाए, चले जाएं, आरती में खड़े हो जाएं, आरती पे 2 बार हाथ घुमा लें, 1 रुपया का सिक्का चढ़ा करके प्रणाम कर लें, इतने मात्र से कुछ होने वाला नहीं। ये सब तो ठीक है, ये एक व्यवहार है जगत का जो हम देखते हैं, करना भी चाहिए, हम उसके विरोधी नहीं हैं, परंतु तथ्य क्या है इसे समझे। भक्ति महारानी को कथा सुनाने के लिए सनकादिक आए। सनकादिकों ने कहा कथा सुनकर के ही ज्ञान वैराग्य दृढ़ होगा, इस कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कहां कथा होगी? बोले हरिद्वार में। बद्रीनाथ धाम से उतर करके सनकादिक आए हरिद्वार। गंगा तटम समाजगमुह कथा पानाय सत्वरा। हरिद्वार की समतल भूमि में कथा का आयोजन हुआ, बद्रीनाथ के पहाड़ पर नहीं। बोले यह संकेत है ज्ञान के उच्च शिखर पर बैठकर कथा नहीं हो सकती, कथा को तो व्यवहार के धरातल पर लाना पड़ता है। व्यवहार के धरातल पर जब कथा उतरती है तब यह कथा सुगम होती है, सुलभ होती है और कल्याणप्रद होती है। जैसे गंगा की धारा तो प्रकट होती है गंगोत्री से, लेकिन बड़ी प्रचंड है। वहां नहाने जाओ, बोले बह जाओगे, कितने नीचे गिरोगे जाकर के पता ही नहीं चलेगा। नहाने लायक तट नहीं, पानी भी इतना शीतल की हड्डियां कांप जाएं और प्रवाह इतना तेज कि आपके पैर न टिके। उसी प्रकार ज्ञान के उच्च शिखर से प्रवाहित होने वाली जो कथा होती है, वो कथा लोगों को बहा ले जाती है। उनकी बुद्धि उसमें स्थिर नहीं रह सकती, वह उसका लाभ नहीं ले सकते। और ज्ञान के उच्च शिखर पर जब कथा का प्रवाह हो, कथा की गंगा प्रवाहित हो, बोले उसके तट तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं, कौन पहुंचे वहां। लेकिन वही जब व्यवहार के धरातल पर आकर के गंगा समतल भूमि पर प्रवाहित होती है तो लोग उसमें तैरते भी हैं, डुबकी का भी आनंद लेते हैं, तैरने का भी आनंद लेते हैं, उस जल को पीने का भी आनंद लेते हैं, प्रोक्षण का भी आनंद लेते हैं। उसी प्रकार ये कथा जब व्यवहार के धरातल पर उतरती है तो कोई इसका पान करता है, कोई इसमें डूबता है, कोई इसमें तैरता है। विद्वान की बुद्धि तैरती है, भक्त डूबते हैं और श्रद्धालु आचमन करते हैं, प्रोक्षण करते हैं। ये गंगा सबको पावन कर देती है, ये गंगा सबको पवित्र करती है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीणि पुनात ही वक्तारम पृच्छकम सोत्र तत्पाद सलिलम यथा। जैसे गंगा 3 लोकों को पवित्र करती है, उसी प्रकार ये कथा गंगा सुनने वाले को, सुनाने वाले को, प्रश्न करने वाले को सबको पवित्र कर दी। गंगा के तट पर आए सनकादिकों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए और जब कथा प्रारंभ हुई ज्ञान वैराग्य को लेकर भक्ति महारानी भी आ गई। भक्ति महारानी आई, भक्ति महारानी ने कहा मैं कहां बैठूं? सनकादिकों ने कहा ये जितने श्रोता बैठे हैं इन्हीं के हृदय में जाके बैठ जाओ, इन वैष्णवों के हृदय में बैठ जाओ। और भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर उन श्रोताओं के हृदय में जाकर के बैठ गई। यही कथा का फल है। कथा जब कोई महापुरुष सुनाते हैं, व्यास बांचते हैं, तो भक्ति महारानी आती हैं अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर और व्यास के सन्निकट आकर के उनके मस्तिष्क में, उनकी बुद्धि में, बोले बुद्धि में, उनके मस्तिष्क में भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्र को लेकर के आती हैं। बोले हाँ, पहले वो आ जाती हैं तभी तो कथा होती है। और फिर जब कथा होती है और श्रोता सुनते हैं तो भक्ति महारानी उस व्यास के मस्तिष्क में ही प्रश्न करती हैं कि आप हमको कहां भेजना चाहते, मैं कहां जाऊं? तो वो व्यास, वो वक्ता अपने हृदय में ये भाव अनुभव करता है कि इस कथा को सुनकर जितने श्रोता हैं इनके हृदय में भी भक्ति बैठ जाए। उसी को भक्ति महारानी आदेश मान लेती हैं और अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर उन श्रोताओं के हृदय में जाकर के बैठ जाती है। यही करना है, भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। सनकादिकों ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी, इन भक्तों के हृदय में आप जाकर के बैठ। भक्ति महारानी जाकर के उनके हृदय में बैठ गए, ज्ञान वैराग्य को लेकर। ज्ञान वैराग्य भी ठीक हो गए, भक्ति भी प्रसन्न हो गई। ये कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति को दृढ़ करती है। इस कथा को सुनकर के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। बड़े बड़े पापियों का भी ये उद्धार करती है कथा। धुंधकारी से बड़ा कोई पापी होगा, उसका उद्धार कर दिया इस कथा ने। तो तुम अगर बड़े से बड़े पापी हो, चिंता मत करो, भगवान की कथा तुम्हें पवित्र कर देगी। और पवित्र ही नहीं करेगी,
पवित्र करने के बाद तुम्हारे हृदय में यह कथा भक्ति महारानी को अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित बैठा देगी। पवित्र हो गए और पवित्र होने के बाद भक्ति आ गई अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर। अब इसका फल क्या होगा? बोले इसका फल यही होगा कि भगवान भी तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाए। अपने हृदय में भगवान को विराजमान करना यही उद्देश्य है। आजकल लोग जो नए नए ज्ञानी वो कहते हैं अरे महाराज भगवान तो हृदय में है, भगवान को हृदय में अनुभव करें, मंदिर में कहां जाएं वहां कहां जाएं, भगवान तो सबके अंदर है, यहां है। बोले हैं ये तो पक्की बात है। यो अंतर तो आत्मानम यमयति यमात्मान वेद यस्य आत्मा शरीरम वेद कहता, हम भी मानते हैं। परंतु अपने अंतःकरण में विराजमान जो भगवान है उन भगवान का अनुभव तभी होगा जब इस प्रक्रिया से हम गुजरेंगे। बिना इस प्रक्रिया से गुजरे वो अनुभव हो ही नहीं सकता। पहले कथा सुननी पड़ेगी, आचरण सुधारना पड़ेगा, आहार शुद्ध करना पड़ेगा, संतों के चरणों में बैठना पड़ेगा, महापुरुषों की सेवा करनी पड़ेगी, तीर्थ यात्राएं करनी पड़ेंगी, स्वाध्याय करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा। ये करते करते जब इस प्रक्रिया से गुजरते हुए चलते रहेंगे तब जाकर के एक दिन वो समय आएगा कि अपने हृदय में ही भगवान का अनुभव हो जाए। उद्देश्य तो वही है, हृदय में भगवान का अनुभव करना, लेकिन उसकी ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा। ये भागवत यही सिखाती है। धुंधकारी जैसे प्रेत का भी उद्धार हुआ और परीक्षित जैसे धर्मात्मा को भी ये कथा मुक्ति प्रदान कर रही है। और भी अनेकानेक श्रोताओं को इस कथा ने भवबंध से विमुक्ति दिलाई। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज भी भागवत कथा सुनी जाती है। विशेष करके गया जी की यात्रा करने के बाद गया का भात कहते हैं, जगन्नाथ का भात। क्यों? बोले धुंधकारी की जो कथा है, धुंधकारी के भाई गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया था धुंधकारी के लिए, लेकिन धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ, फिर भी वो प्रेत बना रहा। तो धुंधकारी ने स्वयं कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से पूछा और सूर्य भगवान ने कहा भागवत की कथा सुनाओ मुक्ति मिलेगी। और तब गोकर्ण जी ने सावन के महीने में, आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ की शुक्ल नवमी से गुरु पूर्णिमा तक 7 दिन भागवत कथा सुनाई। धुंधकारी 7वें दिन मुक्त हो गए। तब से यह परंपरा चल पड़ी कि हम गया श्राद्ध करके चारों धाम की यात्रा करके आए। ये यात्रा हमने इसलिए की कि हमारे पूर्वजों का कल्याण हो। जो हमारे कुल में है कहीं भी उनको अगर कोई कष्ट है, बंधन है, तो उन्हें मुक्ति मिले। इस उद्देश्य से तीर्थों की यात्रा करके गया श्राद्ध करके लौटने के बाद ये काम किया जाता है कि अगर कोई बचा हो, कोई पापी ऐसा भी हो जिसका गया श्राद्ध करने पर भी उद्धार न भया हो, तो हम उस निमित्त भागवत जी की कथा सुने, उसका भी कल्याण हो जाए। यही सनातन धर्म का सिद्धांत है। जो बंधन में पड़े हैं, जो दुख में हैं, ऐसे लोगों के दुख को दूर करना, बंधन से मुक्त करना, उनके कल्याण की कामना करना, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म सबके कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल हम सुखी हो यह सनातन धर्म नहीं कहता। सनातन धर्म कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके जीवन में कल्याण मंगल हो। मां कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई दुखी न हो, सब सुखी हो। जो सबके सुख की कामना करता है वही सनातनी है और यही सनातन धर्म है। इसीलिए सनातन धर्म संपूर्ण विश्व के सुख की कामना करता है, केवल चेतन नहीं, जड़ तक की। इसीलिए हमारे यहां शास्त्रों में जो जो विधियां हैं वो संपूर्ण विश्व को, जड़ चेतन सबको सुखी करने की कामना करती। हमारे यहां तर्पण होता है, पितरों का तर्पण किया जाता है। पितरों का तर्पण जब होता है तो उस तर्पण में वृक्षों को भी तर्पण किया जाता है, समुद्रों का तर्पण किया जाता है। समुद्र में अथाह जल, और हम एक चुल्लू जल लेकर के समुद्र का तर्पण करते हैं। सागराह तृप्यन्तु, ये सागर तृप्त हो जाए। सागर सारी दुनिया को तृप्त करने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन उस सागर को भी तृप्त करने की हम भावना करते हैं, एक अंजलि जल लेकर के गिराते हैं। वनस्पतया तृप्यन्तु, वनस्पतियां तृप्त हो जाएं। वनस्पतियां सबको तृप्त करती हैं, हम वनस्पतियों को भी तृप्त करने की भावना करते। उर्गास तृप्यन्तु, उर्गाह माने सांप, सांप भी तृप्त हो, हम तो सांप को भी संतुष्ट करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में सांप को भी दूध पिलाया जाता है। लोग कहते हैं महाराज सांप को दूध नहीं पिलाना। बोले सनातन धर्म तो ऐसा है महाराज, ये सांपों को भी दूध पिलाने की भावना रखता है।
बोले सांप को दूध पिलाओगे विष बढ़ेगा काट खाएगा, बोले वो तभी काटेगा जब तुम्हारा पाप होगा। अगर तुम्हारा पाप नहीं है तो सांप तुम्हारे ऊपर से घूम करके चला जाएगा, तुमको नहीं काटेगा। ये विश्वास रखो। तुम अगर सबके कल्याण की भावना रखोगे तो तुम्हारा कोई अकल्याण करेगा ही नहीं। जो सबके कल्याण की कामना करता है उसका कभी अहित होता ही नहीं। हित चाहने वाले का अहित जब होने लग जाएगा तो फिर क्या व्यवस्था रही। इसलिए सनातन धर्म कहता है उर्गास्तृप्यन्तु वनस्पतयस्तृप्यन्तु उर्गास्तृप्यन्तु ऋषयस्तृप्यन्तु मुनयस्तृप्यन्तु आचार्यस्तृप्यन्तु। आचार्यों का भी तर्पण हो, आचार्य भी हमारे प्रसन्न हो, तृप्त हो। इस प्रकार हम संपूर्ण सृष्टि के मंगल की कामना करते हैं और इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे दिन में 1 बजे से 4 बजे तक। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री शुकदेव जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अखंड